मैं इस समय कोलकाता के ऐतिहासिक धरती पर हूँ, जहाँ संतों के संत महासंत संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का गुरु घर है। मैं आपको दिखाता हूँ। और सोचिए कि आज से 500 साल पहले किस तरह का उन्होंने संतों के संत, कबीर ने उन्हें संतों का संत कहा है, महासंत कहा है। और जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का परिनिर्वाण हुआ तो उन्होंने कहा था कि एक संतों की परंपरा का अंत होता है। ये वो महान जगह है, वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का वो गुरु घर है जहाँ खुद बाबा साहब आए हैं उनको नमन करने, मान्यवर कांसीराम साहब आए हैं उनको नमन करने। और आज जब मैं यहाँ आया तो 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है, बाबा साहब के को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, उनकी जयंती को, उसकी तैयारी चल रही है। आइए परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं कुलदीप जस्सी यहाँ का मौजूदा प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ के हमारे सभी कमेटी के मेंबर हैं। और आज हमारी बाबा साहब की जयंती के बारे में मीटिंग थी, जिसमें हम लोग ने तय किया कि यहाँ से हम लोग पूरी संगत के साथ अंबेडकर स्टैचू रेड रोड में जाएंगे जुलूस की शक्ल में। ये हमारा प्रोग्राम आज का। तो यहाँ बाबा साहब भी आए हैं, मान्यवर साहब भी आए हैं। कितना जागरूक हुआ और कितना संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो रास्ता था कि बेगमपुर बसो, एकजुट रहो, मानवीय बनो, उसको कितना असर हुआ है, खासकर अगर बंगाल की जनता पर बहुत बात करें तो। देखिए, बंगाल में सबसे पहले ये जो गुरुद्वारा है जिसे मंदिर कहते हैं रविदास मंदिर, ये ऐतिहासिक मंदिर है। क्योंकि सबसे पहले जयंती जो है रविदास जी की जयंती जो निकाली गई वो इसी मंदिर से शुरू हुई। और शायद ही कोई ऐसा पंजाब का गुरुद्वारा होगा जहाँ से यहाँ का फंड से वहाँ ईंटा ना लगा हो। और उस टाइम हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा कारोबारी थे। धीरे धीरे कम हो गया, लोगों भी कम गए। हमारे लोगों ने कोलकाता में तो खासकर लेदर उद्योग पर कब्जा था। हाँ, कम हो गए लोग हमारे रविदास जी के अनुयायियों का। मगर हमारी इस संस्था से एक हमेशा ये रहेगी, कोई भी अपनी जाति का हो, अपने दलितों का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, तो दलितों के लिए ये जो आदि धर्म सेवा समिति है ये हमेशा संघर्ष करती रही है। तो कितने साल से आप लोग जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की? देखिए, जब ये मंदिर नहीं बना था, हमने बुजुर्गों से सुना, तब भी यहाँ से वो कंधे पर रख के पालकी को लेके चलते थे रविदास जी महाराज जी के। और बाबा साहब की जयंती भी कब से? बाबा साहब की जयंती भी बहुत दिनों से ही है, हम लोग हमेशा मनाते हैं। तो वो 1942 में बाबा साहब यहाँ जब आए हैं तो हमें पता है कि हमारे बुजुर्गों ने उनके साथ में वो जो काफ़ी गवर्नर हाउस का घेराव और बहुत कुछ यहाँ से संघर्ष किया। तो उस टाइम का जो संघर्ष था और लाठी डंडों का संघर्ष होता था, जो कि आज उसका तो सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बनारस में रविदास घाट कभी जाइएगा मौका मिले तो उन्होंने, और आप जो उन्होंने बड़ी बड़ी नोएडा जिनके लेकर आलोचना हुई उन जगह अपने महामुर्सों का, संत गाडगे हों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हो, तमाम तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और बाबा साहब, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इस तरह के गुरु घर हों, आपको अपने इतिहास जानने पड़ेंगे, आपको अपने समाज की चेतना जानने। सोचिए, आज से 550 साल पहले आपके लिए कौन लड़ रहा था? वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज लड़ रहे थे, वो कबीर लड़ रहे थे, वो फूले पेरियार अम्बेडकर की पूरी बुद्ध की परंपरा। बुद्ध के बाद संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी महाराज आते हैं, उसके बाद कबीर, फूले पेरियार अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब और आज मायावती तक वो परंपरा चली। तो बहुजनों की लंबी लड़ाई है, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको बाबा साहब ने टर्म दिया है, ये सब शूद्र और वंचित समाज के लोग थे जब इस देश में मनु का राज चलता था। बहुत ऐतिहासिक जगह है ये धर्मवीर अशोक जी। चाहे कबीर के मानने वाले हो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मानने वाले हो, फूले पेरियार या संविधान मानने वाले लोग हों, कैसे इन लोगों में एक भाईचारा जो बाबा साहब की का सपना था, कैसे हम एकजुट हों? जो भी महापुरुष होते हैं उन सब की वाणी एक जैसी होती है और वे सब खोज करते हैं सत्य की। और इस देश में चाहे बुद्ध हुए हों, चाहे संत रविदास हुए हों, चाहे कबीर साहब हुए हों, चाहे बाबा साहब हुए हों, चाहे कांसीराम साहब हुए हैं, ये सब महापुरुषों ने खोज की हैं, सत्य पर चले हैं और आज भी सत्य पर
चलने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, इस देश के अंदर झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, वे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो झूठ पर आमादा रहते हैं। लेकिन सच सच होता है और सच पर चलने वाले लोगों की एक न एक दिन जरूर विजय होती है। पूरी दुनिया में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के अनुयायी आपको मिलेंगे और ये ऐतिहासिक गुरु घर है, ऐतिहासिक है। बाबा साहब यहाँ आए हैं, माननीय कांसी राम साहब आए हैं। पंजाब की बात करें तो रविदसिया समाज 40% से ऊपर आबादी है, उनकी अपनी सरकार बन सकती है। तो ये समझना पड़ेगा, दिल्ली में जिस तरह से गुरु घर का अपमान हुआ था, उसके बाद पूरे देश, पूरी दुनिया में, कनाडा, इटली, तमाम देशों में लोग जुड़े हुए हैं रविदास जी महाराज के जो अनुयायी हैं। तो ये ऐतिहासिक स्थल है। मैं फिर बात कर रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार आंदोलन, उनका जो इतिहास है वो सिर्फ नेशनल दस्तक आपको बताता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ बाबा साहब आए हैं, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को उन्होंने नमन किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। सोचिए उन पर PhD होती है पूरी दुनिया में, कबीर साहब पर, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज पर PhD होती है। उस समय इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता की बात करते थे कि ऐसा चाहूँ राज जहाँ सबको बराबर का हक मिले। तो आप रविदसिया समाज तो बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में है। तो और क्या क्या योजनाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस तरह की भी योजनाएं आप लोग चला रहे हैं? देखिए, पंजाब में तो हमारे लोग जो हैं वो एकजुट है। यहाँ से बंगाल से और बिहार से जो है वो थोड़ा फॉरवर्ड है हम लोग से। और वहाँ पर हमारा जो विदेश में हमारे जो भाई गए उनका काफ़ी सहयोग रहता है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। मगर यहाँ पर हमारा अंबेडकर जी का विद्यालय है और बाबू जगजीवन राम जी ने भी एक यहाँ प्राइमरी स्कूल बना के दिया, वो चल रहे हैं। एक गुरुजी के नाम पर भी छोटा सा प्राइमरी स्कूल है, वो भी चल रहा है। मगर यहाँ हमारे जो लोग हैं, हमारे विभिन्न विभांतों से परिवार से आए हुए हैं, तो एकजुट तो हम लोग जयंती में होते हैं। और ऐसा जो कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग यहाँ एक आखिरी सवाल, रविदास महाराज हो, कबीर हो, फुले पेरियार में कर्मकांड से दूर रहते थे, अपने लोगों को कहते थे कर्मकांड से दूर रहो, मानववादी बनो, सत्य की खोज करो, जैसे धर्मवीर जी ने कहा। समाज अपना कर्मकांड से दूर हो पा रहा है? नहीं, आगे से तो बहुत ही मतलब जगत हुई है। आगे से गुरुजी को मानने वाले भी जो है वो समझ पाए। और आज जो हमारे बहुत से जो परिवार हैं वो गुरुजी से जुड़े हैं, सत्य से जुड़े हैं। और यहाँ से बहुत सा प्रचार हुआ है, जैसे झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, पुणे हुआ। तो यहीं से प्रचार जब चला है तो उस चीज़ पर लोगों ने आज इस रविदासिया धर्म, गुरुजी को मानने वाले रविदास जो अनुयायी हैं, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर खोज किया, जयंतियाँ मनानी शुरू किया। और आज हमारे जो परिवार हैं वो इसी रीति रिवाज से शादी विवाह भी करना है। ब्राह्मण बुद्ध कबीर, बस एक बाइंड अप करूँगा, आपके पास आऊँगा। बुद्ध, कबीर, रविदास, गुरु नानक हों, फुले पेरियार, अम्बेडकर, ये सब सत्य के साथ थे, न्याय के साथ थे, समानता के साथ थे। शुक्रिया नेशनल दस्तक, आपकी वजह से मैं, चाहे वो फूले साहब का घर हो, सावित्रीबाई का घर हो, फातिमा शेख का घर हो, या वो ऐतिहासिक गुरु घर जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, जहाँ बाबा साहब आए हैं, जहाँ माननीय कांसी राम साहब आए हैं। और मुझे गौरव महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करता तो अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जान पाता। सोचिए 550 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, जिनको कबीर ने संतों का संत, महासंत कहा है, उस समय जब कर्मकांड के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ अपनी शब्दों की शक्ति से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज लड़ रहे थे। ये वो मानवतावादी थे जिन्हों को बाबा साहब ने आदर्श माना है और आगे आंदोलन को बढ़ाया। एक आखिरी सवाल धर्मवीर अशोक जी, कैसे जोड़ें हम लोग अपने लोगों को अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों से? वो भी एक राजनीति के साथ साथ सामाजिक चेतना बहुत ज़रूरी है। बहन जी ने जो आपके बनारस में रविदास जी का जो घाट बनवाया, उससे पहले था नहीं, वो वैसी योजनाओं को देश भर में लागू करने की जरूरत है। जी हाँ, जब तक जो हमारा इतिहास है, महापुरुषों ने जो इतिहास बनाया, उसको जब तक हम समाज के बीच में नहीं ले जाते, तब तक राजनीतिक भी चेतना नहीं पैदा होगी। तो और बहुजन समाज पार्टी का यही मिशन है कि जो हमारा इतिहास है उसको बताया जाए, लोगों में जागृति आती है, समझते हैं और वे आगे बढ़ने का काम करते हैं।
क्योंकि अज्ञान व्यक्ति जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा वो कर्म कांडों में फंसा रहेगा, अंधविश्वास में। पत्रकार भी हैं, कितनी जागरूकता आई है बहुजन समाज में, खासकर यहाँ बाबा साहब और रविदास जी को लेकर? नहीं, अभी तो अपना बहुजन समाज का मिशन अच्छा ही चल रहा है हम लोगों का। यहाँ पर जागरूक तो आ रहा है लोगों को, घर घर जा कर के साहब जब से आए धर्मवीर अशोक साहब ने घर घर जा कर के सभी को बताया है। तो चलिए, मैं ऐतिहासिक गुरु घर पर हूँ जहाँ से ख़त्म करूँगा। ये संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, संतों के संत महासंत का ये वो गुरु घर है जहाँ बाबा साहब भी आए हैं, माननीय कांसी राम साहब भी आए। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ चुनाव को मत देखिए, जब तक कल्चरल हेजेमनी, सांस्कृतिक विरासत को आप नहीं जानेंगे। बाबा साहब ने कहा है, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वो इतिहास बना भी नहीं पाता। इसलिए नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि आपको आपके इतिहास से जोड़ा जाए, वो इतिहास जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मानवतावादी, बराबरी पर आधारित है, जिससे बाबा साहब ने संविधान रचा है, उसी विचारधारा से। कैसा लगा ये वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सिर्फ चुनावी चटखारे से अलग बहुजनों के लिए अपना समाज, अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, संत शिरोमणि रविदास मंदिर, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।